देखो लंबा कौन नहीं होना चाहता है, तुम भी लंबा होना चाहते हो, बट तुमने यूट्यूब की हर एक वीडियोस देख ली है। वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि अपने ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाओ, ये वाली स्ट्रेचिंग कर लो, ये वाली कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सप्लीमेंट ले लो। कुछ भी वर्क नहीं किया तुम्हारे लिए। मैंने भी ट्राई किया, कुछ भी वर्क नहीं किया। वर्क तो छोड़ो, साला फील भी नहीं आया कि हाँ कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ या फिर इससे थोड़ा बहुत मुझको चेंजेस हो रहा है। जबकि मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग करके देखा तो साला मुझको और चूतियापा लगा यार, मुझको मेरे मसल्स लूज़ होना स्टार्ट कर दिए। ऐसे सारे चूतियापे करने के बाद मैं एक निर्णय पे निकला कि कुछ चीज़ें कॉमन सेंस पे भी छोड़ देनी चाहिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो, और वहाँ कॉमन सेंस यूज़ करके मैंने थोड़ी बहुत पॉइंट्स निकाली हैं। उन पॉइंट्स को मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा एंड दैट विल वर्क। उसको जब मैंने अपने खुद के ऊपर अप्लाई करना चालू किया तो मेरे लिए वर्क किए हैं, और मे भी तुम्हारे लिए भी वर्क करें। फर्स्ट थिंग इज़ ईट अलॉट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक घर बन रहा है, एक मंजिला बन गया है और दूसरा मंजिला बनाने के लिए मजदूर लगे हुए हैं। तो क्या चाहिए, तुम क्या दोगे मजदूरों को बनाने के लिए घर? ईंट, सलिया, सीमेंट, गिट्टी, बालू, जो भी लगते हैं। और सेम है तुम्हारे शरीर को, मान लो वो घर, अब उसको अगर लंबा करना है, और सेल्स तुम्हारे जितने भी तुम्हारे शरीर के अंदर के चीज़ें होती हैं, मैं नहीं जानता उन चीज़ों को, उनको अगर तुमको लंबा बनाना है तो उनको क्या दोगे? बोलो। प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हर एक चीज़ तुमको देना पड़ेगा। क्योंकि देखो जो शरीर का बेसिक मैकेनिज्म होता है वो होता है कि खाना खाओ, खाने से ज़िंदा रहो। जब ज़िंदा रहने से खाना बच जाए तो उसको शरीर के ग्रोथ के लिए यूज़ करो। तो अगर तुम इतना ही खाना खाते हो कि सिर्फ ज़िंदा रह लो तो कहाँ से बढ़ोगे भाई? और आजकल के लोग जॉ लाइन दिखाने के लिए, एब्स दिखाने के लिए कट करना चालू कर दिए हैं। तो प्लीज़ मत करो, अभी मत करो। 21-22 की बात करना कट, जब तुम्हारी हाइट बढ़ चुकी होगी, तुम्हारे लातों के बीच का सामान बढ़ चुका होगा। अभी तुमको कट करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी दबा करके खाओ। और जब मैं बोल रहा हूँ दबा करके खाओ तो ये नहीं समोसे, ठंडा, चाउमीन, ये वो नहीं खाना है तुमको। शुगर खाना ही नहीं है, वो चोट देंगे तुमको, सोच लो। बस उनको नहीं खाना, मैं नहीं बताऊँगा क्यों नहीं खाना, बस उनको नहीं खाना है तुमको। तुमको खाना क्या है? घर पे जो बनता है, दाल, चावल, हर एक चीज़, दूध, सबसे इम्पॉर्टेंट दूध। दबा करके पियो उस चीज़ को, कच्चा पियो, पका के पियो, उबाल के पियो, गाढ़ मरा के पियो, कैसे भी पियो, बस दूध पियो। डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ, चिकन विकन अगर खा सकते हो खा लो, वेल एंड गुड, बट दबा के खाओ। बाहर का मत खाओ, घर का खाओ, दबा करके खाओ। मतलब अपने आप को मान लो कि मैं सुपरमैन हूँ, मैं अल्फ़ा मेल हूँ। मैं ऐसे बड़ी सी थाली रखो, जिसमें कैथी मूवी में नहीं खाता वो ऐसे बिरयानी ऐसे करके, वैसे तुमको खाना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इतना अपने आप को चीज़ें दोगे, इतना गिट्टी, सलिया, बालू दोगे, तो मज़दूरों की औकात है कि वो घर नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। सेकंड थिंग इज़ मसल बिल्डिंग। अब मसल बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि एक पेड़ है, अब पेड़ को लंबा होना है, लेकिन उसके आसपास की जो मिट्टी है वो बहुत ढीली हुई है। तो क्या ढीली है, यानी उसकी जड़ें स्ट्रांग नहीं है, मिट्टी जो आसपास की है उसकी ढीली है, तो क्या वो पेड़ कभी बड़ा बन पाएगा? बताओ, कॉमन सेंस यूज़ करके बताओ। नहीं। वो पेड़ होता है तुम्हारी हड्डी, हड्डी को तुम्हारे बड़ा बनना है, लंबा बनना है, लेकिन जो उसके आसपास की मिट्टी है यानी तुम्हारी मसल्स, वो वीक है। वीक नहीं, वीक है, और वो ढीली है। तो क्या कभी जो तुम्हारा बोन होता है वो कभी ग्रो हो पाएगा? नहीं। कॉमन सेंस है। तो अगर तुम उस मसल्स को टाइट कर देते हो, यानी अपनी हड्डी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर प्रदान करते हो, सपोर्ट प्रदान करते हो, तो ऑब्वियसली वो ग्रो करेगी ही करेगी। जैसे पेड़ का बेसिक नेचर होता है ग्रो करना, वैसे ही स्टार्टिंग में तुम्हारी हड्डियों का बेसिक नेचर होता है कि ग्रो करना। अगर ग्रोथ प्लेट्स बंद नहीं हुई हैं तो अपनी मसल्स को, कम से कम तुम अपने मसल्स को एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रदान करो कि जिससे तुम्हारी बोन को वो हेल्प करे। और हाइट नहीं भी बढ़ती तो क्या, कम से कम तुम मसल बना लोगे यार, ये दिमाग तो लगाओ। थर्ड थिंग इज़ फिजिकली एक्टिव। अब फिजिकली एक्टिव देखो, आज से कुछ समय पहले चलते जब आदिमानव लोग हुआ करते थे, वो फिजिकली हमेशा एक्टिव हुआ करते थे। तो उस समय की हाइट 7 फीट 8 फीट होती थी लोगों की। लेकिन अब ऐसे बैठ कर के यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, बैठ के यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, योग्य ही नहीं हो हाइट की। हम लोग योग्यता ही ख़त्म कर दी है हाइट की, स्पेशली इंडिया में। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे जीरो हो गए हो। अरे कम से कम चलना तो स्टार्ट करो। मैं नहीं कर रहा हूँ कि 10 किलोमीटर कार्डियो करो, मैराथन करो, ये करो, वो फ़ायदे भी नहीं देंगे। कम से कम 10,000 कदम चलना स्टार्ट कर दो। योग्य बनो हाइट के, कूदो, उछलो, भागो, कुछ भी करो, स्प्रिंटिंग, ये वो, बट योग्य बनो हाइट के, कि तुम्हारे माइंड को पता चले हाँ ये खाना भी दे रहा है मुझको, ये सपोर्ट भी दे रहा है मेरे हड्डियों को, अब ये योग्य भी है हाइट को, तो इसको दे दो यार, ये तो डिज़र्व करता है। इस लेवल का तुमको बनना है। दौड़ो, स्प्रिंटिंग करो, पुलअप्स मारो, तो योग्य बनो हाइट के। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है सनलाइट। देखो, सन एक तरीके से मान लो देवता ही हम लोगों के धर्म में, या फिर इंडिया में सन को देवता ही माना जाता है।
तो सनलाइट इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। वो तुम्हारे मूड को अच्छा करती है, टेस्टोस्टेरोन को अच्छा करती है, तुम्हारे सेक्स लाइफ को अच्छा कर देती है, तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देती है। हर एक प्रॉब्लम मतलब कैंसर वैंसर पता नहीं कर देती होगी, मुझको नहीं पता। लेकिन एक बार अपनी लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है सनलाइट में विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो कि तुमको खाने से बहुत कम मिलती है, सनलाइट से बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो अगर तुम विटामिन डी लेना स्टार्ट कर देते हो सनलाइट से लेकिन अगर तुम सनलाइट में 30 मिनट 40 मिनट भी जाना स्टार्ट कर देते हो आज से, तुम्हारी बॉडी को अच्छे खासे मात्रा में विटामिन डी मिलना स्टार्ट होगी, तुम्हारी हड्डियाँ उससे ग्रो होना स्टार्ट करेंगी। और इन जनरल में अगर तुम सनलाइट के नीचे आते हो तो तुम नेचर के साथ कनेक्ट फील करते हो। एंड बैठो, प्लेसिबो इफेक्ट का यूज़ करो और बैठो, कहो कि हाँ मेरी हाइट बढ़ेगी, ऐसे मेडिटेशन वाले पोज में बैठो कि अपने आप को मैं हील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को हर एक चीज़ दिया हूँ, बल्क करके मैंने अच्छा गिट्टी मांस दिया है, सपोर्ट स्ट्रक्चर दिया है मैंने हर चीज़, तो मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी। सन गॉड प्लीज़ गिव मी द स्ट्रेंथ, ऐसे बैठ जाओ। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा क्रिंज टाइप कर रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, ये करने के बाद मुझको फील हुआ है, तुमको भी होगा। सो चॉइस तुम्हारे हाथों में है। अभी भी जाके यूट्यूब पे 50 वीडियो 1000 वीडियोस बनी हुई हैं इस टॉपिक पे और सब पे लाखों में व्यूज़ है, मिलियंस में व्यूज़ है। तुम भी जा कर के एक व्यूज़ बढ़ाओ, या फिर जो मैंने ये वीडियो बनाई है, जो भी मैंने इसमें बताया है, उन चीज़ों को एक बार अप्लाई करो और चेंजेस महसूस करो। चॉइस इज़ योर ब्रदर। आई होप यू चूज़ बेटर। लव यू, बाय।